कभी सोचा है कि ट्रेडिंग जो बाहर से देखने में बस खरीदने और बेचने का एक सिंपल सा खेल लगता है, वो असल में इतना दर्दनाक, इतना इमोशनल क्यों हो जाता है? क्यों हर एक गलत फैसला एक पर्सनल हार जैसा महसूस होता है? मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर के इस विश्लेषण में हम इसी दिमागी जंग को जीतने का तरीका समझेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ट्रेडिंग इतनी मुश्किल लगती क्यों है? सोचिए, यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई टाइम की पाबंदी नहीं और कमाई की तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर भी ये एक नाइट ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस क्यों बन जाता है? सच तो ये है कि बाजार आपका दुश्मन है ही नहीं। असली लड़ाई वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है। ये स्लाइड ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी को सामने रखती है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स क्या सीखते हैं? चार्ट पैटर्न, न्यूज, इंडिकेटर्स। उन्हें लगता है कि कामयाबी इन्हीं बाहरी चीजों में छिपी है। लेकिन जो असल में जीतते हैं वो अंदर की दुनिया को मास्टर करते हैं। सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल डिसिप्लिन और इस सच को अपनाना कि बाजार में कुछ भी पक्का नहीं है। ये खेल स्ट्रैटेजी का कम और माइंडसेट का कहीं ज्यादा है। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम असली प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, फिर बाजार की उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करेंगे जिनसे हम भागते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग ही हमारे लिए बाजार बन जाता है। उसके बाद एक नई सोच बनाने का रास्ता देखेंगे और आखिर में एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाते हैं। ट्रेडिंग की असली समस्या क्या है? और इसका जवाब, जैसा कि आप देख सकते हैं, बाजार में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा है। प्रॉब्लम जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि उन गलत विश्वासों की है जो हम बाजार को लेकर अपने मन में पाल लेते हैं। मार्क डगलस की कहानी, सच कहूं तो, हम में से हर नए ट्रेडर की कहानी जैसी है। 1980 के दशक में उन्हें भी यही लगा था कि बस कुछ अच्छे टूल्स और खूब सारी मेहनत से वो बाजार को जीत लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। वो लगातार पैसा हारते रहे, यहां तक कि दिवालिया हो गए। और जिस दिन उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उस दिन उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है बिना डर और दर्द के साफ साफ सोच पाना। तो अब चलिए उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करते हैं जो बाजार हमें रोज दिखाता है और हमारा दिमाग मानने से इनकार कर देता है। देखिए, बचपन से हमें सिखाया गया है कि मेहनत करो तो फल जरूर मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग में ये नियम काम नहीं करता। आप घंटों एनालिसिस कर सकते हैं और फिर भी पैसा गंवा सकते हैं। बस यहीं से हमारे अंदर का असली संघर्ष शुरू होता है। ये एक ऐसा सच है जो आपको या तो तोड़ कर रख देगा या फिर पूरी तरह आज़ाद कर देगा। बाजार हमेशा सही होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाजार हमेशा लॉजिकल है या फेयर है, नहीं। इसका सीधा सा मतलब है, हकीकत से बहस करना बंद कर दो। जो प्राइस स्क्रीन पर दिख रहा है वही आखिरी सच है। जिस दिन एक ट्रेडर इस बात को मान लेता है ना, उस दिन वो बाजार से लड़ना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाता है कि वो अपने पैसे को नहीं बल्कि अपने ईगो को, अपनी मैं सही हूं वाली जिद को बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर आता है ये सबसे खतरनाक लालच, ये सोचना कि बस एक ट्रेड मेरी जिंदगी बदल देगा। ये सोच जहर की तरह काम करती है, क्योंकि जब हर ट्रेड एक लॉटरी का टिकट बन जाता है तो आप कभी भी एक लॉस वाले ट्रेड से बाहर निकल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस ट्रेड को काटने का मतलब होगा अपने सपने को अपनी आंखों के सामने तोड़ना, और ये बहुत दर्द देता है। चलिए अब और भी गहराई में उतरते हैं, एक ऐसी सच्चाई की ओर जो थोड़ी चौंकाने वाली है। आपका दिमाग ही असल में बाजार है। मतलब आपकी अंदरूनी दुनिया ही ये तय करती है कि आपको बाहर की दुनिया में क्या नतीजे मिलेंगे। तो ये दिमागी माहौल बनता कैसे है? ये बनता है हमारे विश्वासों से। जैसे मैं हमेशा गलत एंट्री लेता हूं। ये बनता है हमारी यादों से, उस एक बड़े लॉस का दर्द जो आज भी हमें कोई भी ट्रेड लेने से डराता है। और सबसे बढ़कर ये बनता है डर से। वो डर जो हमें सही समय पर सही फैसला लेने से रोक देता है। ये लाइन शायद इस पूरी किताब का सार है। बाजार एक आईना है। ये आपके अंदर डर पैदा नहीं करता, ये सिर्फ उस डर को बाहर निकालकर आपके सामने रख देता है जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। बाजार तो बस एक ट्रिगर है, असली डर तो हमारी पुरानी यादों और अनुभवों में छिपा है। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को इतनी गहराई से समझ चुके हैं, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अब वक्त है एक नई मानसिकता बनाने का, अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने का। मार्क डगलस के हिसाब से एक कामयाब ट्रेडर बनने के 3 स्टेज होते हैं। पहला, ये एहसास होना कि बाजार न्यूट्रल है, ना वो दोस्त है ना दुश्मन। हम खुद अपने अनुभवों को बनाते हैं। दूसरा, दिमागी तौर पर लचीला बनना, मतलब
बाजार को बिना डर, ईगो या पुराने दर्द के चश्मे के देखना। और तीसरा, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, वो है मुनाफे को स्वीकार करना। बहुत से ट्रेडर्स अनजाने में ही खुद को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो इस कामयाबी के लायक नहीं है। और आखिर में हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, एक अनुशासित ट्रेडर बनना। ये वो स्टेज है जहां हम अपने अंदर के इमोशनल तूफान से निकलकर बाहर अपने नतीजों में एक ठहराव, एक कंसिस्टेंसी तक पहुंचते हैं। ये स्लाइड एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ कर देती है। एक नौसिखिए के लिए लॉस एक पर्सनल फेलियर है, दिल पर चोट है। वहीं एक प्रो के लिए ये बस बिजनेस का खर्चा है, एक फीडबैक। नौसिखिया गलतियों से भागता है, प्रो उनसे सीखता है। नौसिखिए का कॉन्फिडेंस उसकी पिछली कुछ जीतों पर टिका होता है, जबकि प्रो का कॉन्फिडेंस अपने डिसिप्लिन और प्रोसेस पर। और सबसे जरूरी बात, एक नौसिखिया बाजार में सही साबित होना चाहता है, जबकि एक प्रोफेशनल सिर्फ अपना प्लान ठीक से फॉलो करना चाहता है। तो चलिए हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। बाजार एक आईना है। यह आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपकी लालच, आपकी सारी कमजोरियों को जस का तस दिखा देता है। तो अगली बार जब आप अपने चार्ट्स को देखें तो एक पल रुक कर खुद से यह सवाल जरूर पूछिएगा, ये बाजार मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रहा है।